है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आप देख ही रहे हैं लिटरेचर के जॉनर्स यानी कि टाइप्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर को प्रॉज फिक्शन में, पोइट्री में, ड्रामा में और नॉन फिक्शन प्रॉज में। तो हम जब प्रॉज की बात करते हैं, नरेट करते हैं, तो उसमें आता है कहानियाँ जो कि काल्पनिक हैं, और इन काल्पनिक कहानियों को हम बांट सकते हैं मिथ्स, पैरेबल्स, रोमांसेस, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में। शॉर्ट स्टोरीज में से सबसे सिंपल है कि छोटी सी कहानी कोई भी जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वो शॉर्ट स्टोरी है। बाकी चीज़ों को हम आगे देखते हैं। मिथ यानी भ्रांतियाँ होती हैं कुछ, अब इनको आगे समझने की कोशिश करते हैं। फिक्शन यानी काल्पनिक कहानियाँ, इनका मतलब होता है प्रॉज स्टोरीज, और ये इमेजिनेशन पे होती है। फिक्शन टोटली इमेजिनेशन के ऊपर बेस होती है। हल्का सा कुछ आपको सच्चाई से इससे रूबरू करा सकती है, लेकिन बेसिकली जो है ये काल्पनिक होती हैं। द एसेंस ऑफ फिक्शन इज नरेशन। इसका मेन स्टाइल होती है कहानी को बताना। इसको आप मूवीज़ के एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि मूवी में जो भी हम देखते हैं मूवी में वो टोटली काल्पनिक होता है, लेकिन बनाने की जो स्टाइल है, बोलने की जो तरीका है, वो ही असली मज़ा देता है कि हमने किस तरह से सीक्वेंस को, इवेंट्स को, एक्शन को जोड़ा है। अब आगे फोकस करते हैं फिक्शनल वर्क के ऊपर, और इसमें मेन चीज़ होती है कैरेक्टर्स। क्योंकि कैरेक्टर धीरे धीरे ग्रो करता है, अलग अलग प्रॉब्लम से फेस करता है, तो यही एक मेजर चीज़ है एक फिक्शन की कि उसके अंदर जो कैरेक्टर होता है वो वक्त हालात के हिसाब से बदलता रहता है, और जैसे जैसे वो डिसीजन लेता रहता है वैसे वैसे कहानी बदलती जाती है। इसके अंदर आपकी एबिलिटी चेक होगी, आपकी अवेयरनेस चेक होगी, आपका एटीट्यूड देखा जाएगा, आप कितने सेंसिटिव हैं, और अंत में मेनली देखा जाएगा कि आपकी मॉरल कैपेसिटी कैसी है। क्या आप सही में एक अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, या आपने कितनी अच्छाई या बुराई है। इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से कैरेक्टर को समझ सकते हैं। क्या फिक्शन और हिस्ट्री में कुछ अंतर है? बिल्कुल। फिक्शन तो टोटली फिक्शन होता है और हिस्ट्री जो है वो टोटली रियल होती है। तो फिक्शन और हिस्ट्री दोनों सेपरेटेड हैं। हालांकि मेन पर्पस यही है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे फिक्शन का, इसलिए वो इमेजिनेटिव चीज़ जोड़ता है, कुछ ना कुछ हल्का सा हिस्टोरिकल चीज़ को ले लेगा हाथ साथ में, ताकि आप उससे जुड़ाव महसूस हो आपका कहानी के साथ। लेकिन मेन पर्पस है कि आपको वो कुछ सिखा सके, आपको दूसरी तरफ भटका सके, आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ भूल जाएं और उस कहानी में इस तरह से खो जाएं कि आपको पता ना चले कि सच्चाई क्या है और कहानी क्या है। अब बात आती है नॉन फिक्शन की। तो बिल्कुल नॉन फिक्शन जो है वो ऑब्वियसली बिल्कुल रियलिटी के करीब होता है। इसमें हम न्यूज़ रिपोर्ट्स ले सकते हैं, आर्टिकल्स, एसेज ले सकते हैं, और एडिटोरियल्स ले सकते हैं जो कि अखबार में आता है, टेक्स्ट बुक्स हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, या बायोग्राफिकल वर्क हैं, और ऐसी जुड़ी हुई चीज़ जिसमें फैक्ट होंगे और जजमेंट और विचार होंगे। ये सब सच्चाई के बिल्कुल करीब होते हैं, और इन सब को हम नॉन फिक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। इनका क्या गोल है? इन सभी कहानियों का, नॉवल का, लिटरेचर का यही गोल है कि आपको ट्रुथ से मिला सकें, आपको कंक्लूड कर सकें, और आपको फैक्चुअल वर्ड और हिस्ट्री से जोड़ सकें, करंट चीज़ों को जान सकें। यही नॉन फिक्शन का मेन गोल रहता है। अब हम फिक्शन के एलिमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिक्शन में ही इंटरेस्टेड हैं, और क्योंकि लिटरेचर तो बेसिकली फिक्शन के ऊपर ही बेस है, तो हम फिक्शन पे जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। अगर आप कोई मूवी भी देखेंगे तो आप उस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। इसको एक इंग्लिश की कहावत भी है कि गॉड लाइज इन द डिटेल्स। तो जो भगवान है, जो कि ऊपर वाला है, वो डिटेलिंग का है। अगर आप जितनी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे उतनी आप चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत ही आप जुड़ पाएंगे कि कैसा है। तो कैरेक्टर जो है फिक्शन का वो फेस करता है प्रॉब्लम की, जैसे कि हम करते हैं। हमको गलत चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हम गलत आइडियाज़ लेते हैं और फिर परेशानी में उलझ जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में भी जुड़ा हुआ है, और यही चीज़ किसी भी फिक्शन में, लिटरेचर में दिखाई जाती है। और अंत में जो है वो अलग अलग ज़िंदगी की लाइफ से आगे बढ़ता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्लॉट से। प्लॉट में क्या होता है? एक्शन, इंसिडेंट, स्पीचेस, थॉट्स, ऑब्जर्वेशन, ये सब को इस तरह से जोड़ा जाता है कि आपको उसको देखने में एकदम आनंद मिल जाए। यही खासियत है आगे वाले पॉइंट की, जो कि है एसेंस। तो प्लॉट यानी कहानी का जो मेन एसेंस है वो है डेवलपमेंट और रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, यही काम है प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन लीडर का, जो भी कहानी का है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट भी आएगा,
और धीरे धीरे सीक्वेंस के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट बात होती है आइडिया थीम की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्शन के लिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्टोरी में थीम और आइडिया कुछ होता ही है जिसको हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उस आइडिया को ही लेके पूरी कहानी आगे चलती जाती है। एक राइटर इस मामले में क्या कर सकता है? एक कहानी तो हमने हिस्ट्री के ही बैकग्राउंड से ली है और अलग अलग कैरेक्टर को हमने कहानी में जोड़ा है, लेकिन कुछ चीज़ तो हम फिक्शन में रख सकते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें तो सच्चाई में भी होती हैं, असली नॉन फिक्शन में भी हो सकती है। लेकिन फिक्शन में क्या फ़र्क है? फिक्शन के लिए राइटर के पास कुछ खास हथियार होते हैं जिससे आपको इंटरेस्टिंग लेके जा सकता है और उसमें आता है नरेशन। जी हाँ, बोलने की स्टाइल, कहानी को कहने का जो तरीका है, वो सीक्वेंस, वो लॉजिक हम जिस तरह से मिलाते हैं उसी में देखने वाले को, पढ़ने वाले को आनंद महसूस होता है। एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है जब भी हम वर्ड बाय वर्ड डायलॉग सुनते हैं, सीन बाय सीन देखते हैं, एक्शन बाय एक्शन देखते हैं, स्पीच को सुनते हैं, तब हम उस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट बात आती है स्टाइल की। बिल्कुल किसी की कहने की स्टाइल भर से ही कई बार हम जान जाते हैं कि ये डायलॉग, ये शब्द किसने बोले होंगे। उस स्टाइल के हम दीवाने हैं। शेक्सपियर इस मामले में बहुत ही मशहूर है। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने एक लाइन में कैरेक्टर को समराइज कर देते हैं। एक मशहूर इंसिडेंट का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो कि शेक्सपियर के ओथेलो का है कि जब ओथेलो ने अपनी ही पत्नी का खून कर दिया था गलतफहमी की वजह से, तब उसके राज्य में कुछ मेहमान आते हैं तो उसका एक फेमस डायलॉग है कि वेलकम टू साइप्रस डॉग्स एंड मंकीज। तो वो साइप्रस में अपने राज्य में लोगों का वेलकम कर रहा है इस बुरे हालात में भी, लेकिन क्योंकि उसके मन में बहुत गुस्सा है तो वो उनको डॉग या मंकी कह के संबोधित कर रहा है, लेकिन फिर भी वेलकम कर रहा है। तो ये एक कैरेक्टर की खासियत है कि वो बुरा भी है और एक अच्छा भी है। ये ओथेलो की खासियत थी। ओथेलो आपको पता ही होगा दुनिया का सबसे बेस्ट प्ले माना जाता है अगर आप स्टेज की बात करें तो। इसमें वर्ब्स का यूज़ आ सकता है और स्किल का यूज़ किया जाता है। स्टाइलिंग में जजमेंट, विविड स्टोरी को प्रेजेंट किया जा सकता है। बोलने की स्टाइल में ही सारी खासियत है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कहने का तरीका हो सकता है। जी हाँ, आप उस तरीके से एग्री करें या ना एग्री करें। अगर आप कोई भी प्ले देखें, हो सकता है आप विलन से जुड़ाव महसूस करें या हीरो से जुड़ाव महसूस करें या किसी और कैरेक्टर से जुड़ाव महसूस करें, तो आप उससे कुछ और मतलब भी निकाल सकते हैं या गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके देखने का नज़रिया है, जिसको इंग्लिश में कहा भी जाता है कि देखने वाले की आंखों में होता है सब कुछ। आप कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्लास खाली है या भरा हुआ, आपको डिसाइड करना है। ऑथर सिर्फ कोशिश कर सकता है कंट्रोल करने की, उसकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आप उसका सही भी मतलब निकाल सकते हैं और गलत भी। कई बार कोई कहानी किसी एक इंसान को तो बहुत अच्छी लगती है और कई बार किसी एक इंसान को बहुत बुरी। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे है। नेक्स्ट चीज़ आती है टोन और आयरनी। ये भी एक तरह का एक हथियार ही है जिसका इस्तेमाल करके राइटर यूज़ करता है फिक्शन में। टोन के अंदर आ जाएगा राइटर का एटीट्यूड, वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। जैसे शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर हमेशा इसलिए इतने महान रहे हैं कि उन्होंने महान बनने के लिए कभी भी कोई कहानी नहीं लिखी। उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखी ताकि वो कहानी मशहूर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिल को छू सके। वो बहुत ही जो है अनबायस्ड रहे हैं, बिल्कुल लालची नहीं रहे हैं अपनी कहानी लिखने में। इसलिए शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश प्लेस कहा जाता है। आयरनी तो खास है ज़िंदगी के अंदर कि हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहना कुछ चाहते हैं। इसमें वर्बल आयरनी भी होती है, सिचुएशन आयरनी भी होती है। इसको हम कभी फिर डिटेल में हम पढ़ना चाहेंगे। ड्रामेटिक आयरनी है कैरेक्टर में, मतलब जो है मिस गाइड हो जाता है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। हम देखते हैं कुछ और सुनते हैं कुछ और गलत फहमियाँ इसी से बनती हैं। इसी से कहानी में मज़ा आता है। कई मशहूर राइटर सिंबलिज्म का भी यूज़ करते हैं, एलेगरी का भी यूज़ करते हैं। मतलब जिस तरह से आप एक सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना प्रभुत्व जताने के लिए, आप किसी और अलग अलग चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ ये बोल रहा है, जबकि उसके पीछे की कहानी कुछ और थी। इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं और ज़रूर हम आगे वीडियोज़ में कोशिश करूँगा इसको डिटेल में जाने की। ये एक क्षणभर मात्र है कि वो उस मीनिंग को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये सब एलिमेंट जो है फिक्शन में बहुत खूबसूरती प्रदान करते हैं।
इन सब का जो सही इस्तेमाल कर पाता है वो लिटरेचर उस वर्क में जान डाल देता है। यही कारण है कि हम उससे आनंद मिलते हैं। अब हम समझ ही चुके होंगे कि क्यों लिटरेचर पढ़ना इतना हेल्प करता है आपको। आप ग्रो अप हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी और इंटेलेक्चुअलिटी में ज़बरदस्त डेवलपमेंट आएगा अगर आप लिटरेचर को ध्यान से पढ़ेंगे, उनकी बारीकियों को जानेंगे, उनसे जुड़ी हुई बातों को समझेंगे, आपके दिल भी भर आएगा, आप में इमोशंस जाग जाएंगे। तो हर तरह से आप जो है एनरिच होते हैं, कल्चर भी, फिलोसॉफिकल भी, रिलीजियस तरीके से भी। आप एक सपनों की दुनिया में खो के एक अलग इंसान बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से अगर आप इंसान बनना ही चाहते हैं तो वो सही में लिटरेचर आपको लेके जाता है, आपके अंदर की सही इंसानियत को वो जगाता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसलिए ऑल बटन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। किताबें पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, क्योंकि किताबें आपको इतना एनरिच करेंगी, इतना खुशी प्रदान करेंगी, और ना सिर्फ इतना, आपको ज़िंदगी में नए रास्तों तक पहुंचाएंगी। उन रास्तों से आप अपनी हर मंजिल को पा सकते हैं। कई बार हम गलत तरफ भटक जाते हैं, गलत रास्ते को ले लेते हैं और गलत लोगों की संगत में भी चल जाते हैं। हमको लगता है वो आदमी सही कह रहा है, ये आदमी गलत कह रहा है, लेकिन आपको सही रास्ता किताबें दिखाएंगी। आप किताबें पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सही रास्ता है। आप सही लोगों की संगत महसूस करेंगे और किताबें ही आपके सबसे सच्चे दोस्त हैं। तो किताबों का साथ कभी ना छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।